उत्तर प्रदेश का एक गुमनाम सा रेलवे स्टेशन, शिवपुर हाल्ट, एक ऐसी जगह जहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन खौफ इतना ज्यादा है कि रात के वक्त लोग उस दिशा में देखने से भी कतराते हैं। नमस्कार, आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी शिवपुर हाल्ट की कहानी की तह तक जाएंगे। हम उन अनकहे पन्नों को पलटेंगे जो एक मनहूस रात की खौफनाक दास्तान बयां करते हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले बात करेंगे कि यह महज अफवाह है या हकीकत। फिर हम बढ़ेंगे उस खौफनाक समय रात 1:13 की तरफ। उसके बाद धुंधली परछाई, फिर 1987 का सच और अंत में वो आखिरी तस्वीर। इस पूरी कहानी की गंभीरता को समझने के लिए जरा गांव के एक बुजुर्ग की इस चेतावनी पर गौर कीजिए। उन्होंने शहर से आए एक जर्नलिस्ट को साफ कहा था, बेटा, रात के 1:13 पर अगर सीटी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये कोई आम सलाह नहीं थी, ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत के बीच की लकीर थी। एक जीता जागता सबूत कि उस गांव की रग रग में कैसा खौफ बसा हुआ था। तो हमारा पहला पड़ाव है अफवाह या हकीकत। चलिए शिवपुर हाल्ट के शुरुआती माहौल को समझते हैं। दरअसल ये पूरी कहानी दो बिल्कुल अलग तरह की सोच का टकराव है। एक तरफ हैं गांव वाले जिनका पक्का विश्वास है कि हर अमावस्या की रात स्टेशन पर एक भूतिया ट्रेन आती है। वो गहरे अंधविश्वास और खौफ के साए में जी रहे हैं। और दूसरी तरफ है विवान, शहर का एक युवा, लॉजिकल और पढ़ा लिखा पत्रकार। विवान के लिए ये सब महज एक भ्रम है। उसका दिमाग इन भूत प्रेत की बातों को सिरे से नकारता है और वो इस कथित अंधविश्वास की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए उसी रात शिवपुर हाल्ट पहुंच जाता है। अब आता है वो समय, रात के 1:13। यहां से असली उल्टी गिनती शुरू होती है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये सस्पेंस को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। आधी रात को मूसलाधार बारिश शुरू होती है। ठीक 1:12 पर एक अजीब सी घनी सफेद धुंध पूरे स्टेशन को ढक लेती है। घड़ियां टिक टिक कर रही हैं और फिर 1:13 पर ठीक वही होता है जिसका गांव वालों को डर था। हवा को चीरती हुई एक तेज सीटी की आवाज गूंज उठती है। अब जरा इस मनोवैज्ञानिक खौफ की कल्पना कीजिए। पटरियां अपने आप कांपने लगती हैं, लेकिन कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही। एक लंबी, रोंगटे खड़े कर देने वाली सीटी कानों को फाड़ रही है। जमीन और लोहे की पटरियों में भारी कंपन है, जैसे कोई विशालकाय लोहे का दानव चला आ रहा हो। लेकिन धुंध इतनी गहरी है कि आंखों को कुछ नजर ही नहीं आता। सच कहूं तो ये अदृश्य होने का खौफ ही इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। और यहीं से एंट्री होती है उस धुंधली परछाई की, यानी असंभव का साक्षात आगमन। धुंध को चीरते हुए जो ट्रेन सामने आती है ना, वो कोई आज के जमाने की ट्रेन नहीं थी। वो एक बहुत पुराना मॉडल था। खिड़कियों से एक अजीब सी पीली रोशनी छन कर आ रही थी। गर्माहट वाली नहीं, बल्कि मौत की ठंडक वाली रोशनी। दरवाजे बिना किसी आवाज के अपने आप खुल जाते हैं और अंदर बैठे यात्री एकदम खामोश, चेहरे कागज की तरह सफेद और आंखों में कोई जीवन नहीं, एकदम खाली। विवान अपनी पत्रकारिता के जुनून में तस्वीरें लेने लगता है। तभी दरवाजे पर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और वो बड़ी मासूमियत से पूछती है, अंकल, क्या आपने मेरी मम्मी को देखा है? ये लाइन सीधा दिल पर लगती है। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं रह जाती, ये एक गहरे मानवीय दर्द से जुड़ जाती है। एक बच्ची जो मौत के बाद भी अपनी माँ को खोज रही है। उस डरावने माहौल में ये मासूम सवाल सच में रूह कंपा देता है। इससे पहले कि विवान को समझ पाता, वो बच्ची उसका हाथ पकड़ लेती है। हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह सुन्न। और तभी ट्रेन में बैठे सभी यात्री एक साथ विवान की तरफ मुड़ते हैं। उनकी वो खाली आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और वो सब एक साथ एक ही बेजान आवाज में कहते हैं, तुम देर से आए हो। लॉजिक और साइंस अब दोनों बहुत पीछे छूट चुके थे। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, 1987 का भयानक सच। वो ऐतिहासिक त्राजेडी जिसने ये सब शुरू किया। ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, 143। दरअसल विवान की नजर प्लेटफॉर्म पर लगे एक जंग खाए पुराने बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर लिखा था 1987 रेल दुर्घटना, इस स्टेशन पर 143 यात्रियों की मृत्यु। ये देखते ही सब कुछ साफ हो जाता है। वो खाली आंखों वाले लोग, वो बच्ची, ये कोई रैंडम भटकती आत्माएं नहीं थीं। ये वही 143 बदनसीब यात्री थे जो दशकों पहले इसी स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे। वो आज भी उसी रात में कैद हैं।
सच सामने आते ही खौफ और तेज हो जाता है। इस पूरे वाक़ये को देखिए। पहले ट्रेन की पीली बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। दूसरा, वो छोटी बच्ची धीरे धीरे एक खौफनाक मुस्कान देती है। और तीसरा, अचानक उसका चेहरा आग की लपटों में जलता हुआ नजर आने लगता है। ये सीधा उस 1987 की दुर्घटना की असलियत बयान करता है, जो साफ तौर पर किसी भीषण आग से जुड़ी थी। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, द लास्ट फोटोग्राफ। घटना के बाद का वो खौफनाक मंजर। वो ट्रेन, वो 1987 का अभिशाप अब अपना नया शिकार चुन चुका था। वहां से जान बचाकर भागते हुए विवान के कानों में पीछे से एक आवाज गूंजती है, अब अगला यात्री तुम हो। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक अटल फैसला था। उस पुरानी ट्रेजेडी को गलत साबित करने की जिद अब मौत का फरमान बन चुकी थी। अगली सुबह जो हुआ वो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। गांव वालों को विवान नहीं मिलता, सिर्फ उसका कैमरा मिलता है। और कैमरे की आखिरी फोटो में क्या था? विवान उसी भूतिया ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके चेहरे पर भी वही खाली बेजान मुस्कान थी जो उन मरे हुए यात्रियों के चेहरों पर थी। मतलब वो अब खुद उस 1987 की दुर्घटना का 144वां यात्री बन चुका था। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कुछ भूली बिसरी त्रासदियों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है? विवान ने एक ऐसे सामूहिक दर्द को कुरेदने की कोशिश की जिसे समय ने दफन कर दिया था। कभी कभी ये लोक कथाएं और ये अफवाहें सिर्फ डर नहीं होती, ये किसी अनकही त्रासदी की गवाही होती हैं। शिवपुर हाल्ट की वो ट्रेन शायद आज भी रात के 1:13 का इंतजार करती होगी। ये एक ऐसा ख्याल है जो यकीनन रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है।